अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो एल्केप्टोन्यूरिया पे। एल्केप्टोन्यूरिया का इसका मतलब क्या है? यूरिया का तो मतलब है यूरिन में आना, और एल्केप्टो का मतलब है ब्लैक ब्लैक शेड यूरिन में आना। इसका दूसरा नाम है ब्लैक यूरिन डिजीज। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, एल्केप्टोन्यूरिया के कॉजेज, उसके इफेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और लास्टली उनका ट्रीटमेंट क्या है। देखते हैं इसका पहले इंट्रोडक्शन। एल्केप्टोन्यूरिया एक रेयर ऑर्गेनिक एसिडूरिया है। ऑर्गेनिक एसिडूरिया का मतलब है कि एक ऑर्गेनिक एसिड यूरिन में अपीयर होता है जिसकी वजह से एल्केप्टोन्यूरिया होता है। एल्केप्टोन्यूरिया लीथल नहीं है, मगर इसके जो इफेक्ट्स हैं वो लीथल या फिर वो एडवर्स होते हैं। बजाते खुद ये डिजीज़ जानलेवा नहीं है। और लास्टली हर डिजीज़ की तरह अभी तक इसका भी ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है। कॉज देखें तो एल्केप्टोन्यूरिया का कॉज है डेफिशिएंसी इन होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज HAO। ये एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से एल्केप्टोन्यूरिया होता है। अब इस एंजाइम ने क्या करना होता है, इसने होमोजेनेटिक एसिड को कन्वर्ट करना होता है इसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में। तो जब ये HAO एंजाइम डेफिशिएंट होगी तो ये HGA, ये जो होमोजेनेटिक एसिड है, ये अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसके इफेक्ट्स अपीयर होते हैं। और ये एसिड असल में आता कहाँ से है? दिस एसिड इज एन इंटरमीडिएट इन द डिग्रेडेटिव पाथवे ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन को जब हम डिग्रेड कर रहे होते हैं उसके पाथवे में हमारे पास ये एसिड आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें एल्केप्टोन्यूरिया के, तो सबसे पहला तो इसके नाम से ही डार्क यूरिन विच टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो यूरिन वैसे ही थोड़ा सा डार्क आता है, और जब थोड़ी देर जब वो स्टैंडिंग थोड़ी देर पड़ा रहे तो एयर से कांटेक्ट करने के बाद उसका कलर ब्लैक हो जाता है। यहाँ से उसका नाम देते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। और अगर एक बच्चे को है पैदाइशी ही एल्केप्टोन्यूरिया, तो उस कंडीशन में हमारे पास डार्क स्टेनिंग डायपर्स आते हैं। जब माँ उसका डायपर चेंज करी थी तो वो तो देखती है कि इस पर डार्क स्टेन्स लगे हुए हैं, डार्क पैचेस लगे हुए हैं, जो कि एल्केप्टोन्यूरिया की अलामत होती है। नेक्स्ट, अर्ली ऑनसेट आर्थराइटिस ऑफ जॉइंट्स में बहुत जल्दी आर्थराइटिस हो जाता है क्योंकि जो होमोजेनेटिक एसिड है इसके एक ज़्यादा लेवल्स जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और लास्टली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, ओक्रोनोसिस। ओक्रोनोसिस क्या होता है? डेपोजिशन ऑफ ब्लैक पिगमेंट इन द टिश्यूज, कोलाजन एंड कनेक्टिव टिश्यू। ओक्रोनोसिस कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो पिन्ना में होता है। ये जो पिन्ना का इनर पार्ट है ना, वहाँ पे ब्लैक ब्लॉचेस डिपॉजिट हो जाते हैं। स्क्लेरा पे होता है। स्क्लेरा आपको पता है हमारी वाइट होती है, यहाँ पे ब्लैक ब्लॉचेस डिपॉजिट हो जाते हैं। और लास्टली जॉइंट्स में जहाँ पे कार्टिलेज होता है वहाँ पे भी ये ब्लैक डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं। ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में आता है कि आपने रिस्ट्रिक्ट करना है फिनाइल एलानिन और टायरोसिन इन डाइट। ये फिनाइल एलानिन कहाँ से आ गया? हम देखिए, फिनाइल एलानिन को डिग्रेड करें तो टायरोसिन बनता है, और टायरोसिन को आगे डिग्रेड करें तो उसके इंटरमीडिएट पाथवे में आता है हमारे पास ये वाला एसिड, होमोजेनेटिक एसिड, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो जब हम इसके ऊपर वाले प्रोडक्ट जो कि टायरोसिन और फिनाइल एलानिन है, जब उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारे पास ये डिजीज़ भी कंट्रोल हो जाएगी। और लास्टली मेडिकेशंस टू क्योर द सिम्टम्स। जो ये सिम्टम्स हो रहे हैं हम उनका इलाज करने के लिए मेडिकेशन कर सकते हैं। मसलन ओक्रोनोसिस के लिए, आर्थराइटिस के लिए, रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स होते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर होते हैं, उनका इलाज करने के लिए हम ट्रीट कर सकते हैं। एज सच इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं आया। अलबत्ता यूरोपियन यूनियन में इसके लिए एक मेडिकेशन अप्रूव हो गई है, मगर वो अभी बाकी रेस्ट ऑफ द ग्लोब में अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुई। तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखें तो हम यही कहते हैं कि इसका अभी तक कोई इलाज ऐसा हमने नहीं देखा। लिपिनकॉर्ड में एक और बात लिखी हुई है टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के मुताबिक के लिए कि फ्यूमेराइल एसीटोएसिटेट हाइड्रोलेज, ये एंजाइम एक टर्मिनल एंजाइम है टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म का। और जब ये एंजाइम नहीं होगा तो टायरोसिनीमिया टाइप 1 हो जाएगा। और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि कैबेज लाइक ओडर ऑफ द यूरिन, गोभी की तरह की खुशबू आएगी यूरिन में से। ये था एल्केप्टोन्यूरिया और इसके बारे में जो भी लिपिनकॉर्ड में लिखा हुआ है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डू तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफीज़ हो चुके हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. इट रियली रेजेस आवर मोरल अप. थैंक यू सो मच.